होली के रंग का खुमार तो चढ़ना शुरू ही हो गया है, लेकिन उसके पहले चुनावी रंग का खुमार जो है लोगों के ऊपर बड़ी तेज़ी से चढ़ा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। एक बार फिर से मैं बात करूंगा जौनपुर लोकसभा की। जौनपुर लोकसभा की राजनीति में जिस तरह से गर्माहट है, बीजेपी ने अपने पत्ते खोले हैं, कृपा शंकर सिंह को मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। धनंजय सिंह 7 साल के लिए जेल में हैं। होली के बाद उनकी याचिका पे सुनवाई होनी है। क्या कुछ जजमेंट आएगा हाई कोर्ट की तरफ से, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन क्या रणनीति रहेगी धनंजय सिंह की, क्या रणनीति रहेगी कृपा शंकर सिंह की मोदी के गारंटी को भुनाने के लिए, इस लोकसभा सीट पे फिर से कमल खिलाने के लिए, और क्या रणनीति रहेगी समाजवादी पार्टी की इस सीट पे अपनी गठबंधन की जो है साइकिल को चलाने के लिए, इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बार फिर से जौनपुर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संघ के पूर्व अध्यक्ष हसनैन कमर दीपू जी हैं। हसनैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद राजन जी। जिस तरह से ये चुनावी खुमार चढ़ा हुआ है, और जौनपुर की अगर बात करें तो सिर्फ बीजेपी ने एक पत्ते अभी तक खोले हैं। निगाहें लोगों की टिकी हुई हैं पूर्व सांसद धनंजय सिंह के ऊपर, क्या फैसला आता है, जजमेंट क्या आता है, और साथ ही समाजवादी पार्टी के ऊपर। तो पहले हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी को लेकर के कि समाजवादी पार्टी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। लोग जो है उनके जो समर्थक हैं, सपा के जो लोग हैं, वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर कौन आएगा कौन आएगा। क्या लगता है क्यों अभी तक देरी हो रही है सपा की? देखिए, देरी की एक वजह है कि समाजवादी पार्टी के पास ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं है जिसके दम पर वो चुनाव यहाँ जौनपुर लोकसभा सीट पे लड़ सके। आप देखिए कि पारसनाथ यादव जी के निधन के बाद से कहीं ना कहीं जो उनकी विरासत संभालने के लिए लगी यादव है, तो अभी उनका राजनीतिक अनुभव बहुत कम है। और भी जो नेता हैं तो उतना कद्दावर नेता वो नहीं बन पाए, वो अपने अपने क्षेत्र तक ही रह पाए, आगे नहीं बढ़ पाए। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी लगातार चिंतन मंथन कर रही है कि किसको अपना प्रत्याशी बनाए। आप देखिए कि करीब 12 महीने पहले जब बिहार में जनता दल यूनाइटेड के साथ जो है राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन हुआ, तो सरकार बदल गई। तो सरकार बदलने से सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा यहाँ पे हुआ था तो पूर्व सांसद धनंजय सिंह को हुआ था, क्योंकि वो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव थे। और एक तरीके से जब वो नज़दीक में आए तो आप देखिए कि अखिलेश यादव भी उस गठबंधन इंडिया गठबंधन में थे, तो उनकी नज़दीकियाँ बनी। और एक तरीके से यहाँ के लोग ये समझ गए थे कि आने वाले समय में एक सीट जो है समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय जनता यूनाइटेड को ये सीट अपने गठबंधन में दे देगी, और यहाँ से टिकट जो है पूर्व सांसद धनंजय सिंह को मिलेगा। वो चुनाव जीतने में लगभग कामयाब हो जाएंगे। इसी थीम पर वो काम कर रहे थे। लेकिन अचानक से जब घटनाक्रम बदला, बिहार की राजनीति में सरकार बदली और नीतीश कुमार दोबारा जो है वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार उन्होंने बनाई बिहार में, तो यहाँ के समीकरण भी बदल गया। प्रदेश की राजनीति के साथ देश की राजनीति बदल गई। अब क्योंकि जो नज़दीकियाँ धनंजय सिंह की अखिलेश यादव के साथ या समाजवादी पार्टी के साथ थी, तो इसको लेकर मंथन हो गया, चिंतन हो गया। तो उसको देख करके जब यहाँ पे आपने देखा कि जनता दल यूनाइटेड ने जब टिकट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी गठबंधन होने के बावजूद जौनपुर को, तो धनंजय सिंह की करीबियाँ अखिलेश यादव से बड़ी, अखिलेश यादव से वार्ता चल रही थी। अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं अपना मन बना रहे थे कि नहीं, इस पर देखा जाए, क्योंकि उनको एक एक सीट जीतना है। आप देखिए, इंडिया गठबंधन का एक ही लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में, जो 80 सीट भारतीय जनता पार्टी करी, 80 में से कितने से ज़्यादा सीट जो है इंडिया गठबंधन अपने खाते में ले आए। क्योंकि आप देखिए तो 73 जो है सीट जो है, आपको पता है ना, भारतीय जनता पार्टी की मिली थी। तो आप उस पर समाजवादी पार्टी को काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो समाजवादी पार्टी फूक के ख़त्म रह गई। अभी जब से धनंजय सिंह जी को जेल हुई है, 7 साल की सज़ा हुई है, तो धनंजय सिंह अभी, क्योंकि उनकी पिटीशन है वहाँ पे, तो उन्होंने अभी पूरे पत्ते नहीं खोले। हालांकि वो चुनाव लड़ेंगे, ये तो एकदम तय लग रहा है। लोगों का ये कहना है कि वो हार मानने वाले व्यक्ति नहीं है। जहाँ तक उनकी पत्नी की बात है, वो ज़िला पंचायत अध्यक्ष पद पर है, तो ज़िले की प्रथम नागरिक है। हाँ, उनके पिताजी जो हैं राजदेव सिंह जी, क्योंकि वो 2009 में विधायक रहे, और किसने बनवाया था? खुद धनंजय सिंह ने बनवाया था अपने पिता को। तो एक चीज़ ये है कि वो ऐसा तो नहीं कि अपने पिताजी को भी टिकट दिलवा दें समाजवादी पार्टी से। इस पर भी हम लोग को गौर करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी से अगर उनके पिताजी को टिकट मिलता है तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन खुद धनंजय सिंह अभी चुनाव लड़ने के उसमें हैं, क्योंकि अभी हाई कोर्ट से उनको रिलीफ नहीं मिली है। लेकिन जो कानूनी प्रोसेस है, क्योंकि जिस हिसाब से वो यहाँ के जो वकील लोग हैं, अधिवक्ता, वो बता रहे हैं कि केस पे कोई दम नहीं है, तो उससे उनको लगता है कि रिलीफ में। इसी कॉन्फिडेंस के साथ धनंजय सिंह अपनी रणनीति बनाने में लगे हैं। ये तो हमको लग रहा है कि अपनी पत्नी को तो नहीं, लेकिन अपने पिता पर दाव ज़रूर लगा सकते हैं। नहीं जी, आप
काफ़ी सालों से आपने जौनपुर में पत्रकारिता की है, काफ़ी कुछ अनुभव भी आपका रहा है। आप ये कह रहे हैं कि धनंजय सिंह अपने पिता को भी चुनाव लड़ा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो इस बात में सच्चाई हो भी सकती है, क्योंकि आपका अनुभव बोल रहा है ये। देखिए, अनुभव इसलिए कह रहे हैं कि धनंजय सिंह, आप देखिए उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और जो उनके राइट हैंड कहे जाते हैं ब्रजेश सिंह पिंशू, वो एमएलसी हैं भारतीय जनता पार्टी से, और उनके भाई कोई राजनीतिक कोई है नहीं, तो उनके पिताजी क्योंकि विधायक रहे हैं, तो विधायक होने के नाते मल्हनी से जब वो विधायक हुए, जब वो सांसद हो गए थे धनंजय सिंह, तो उन्होंने उपचुनाव में अपने पिता को विधायक बनाया था। और उनका एक अनुभव है, काफ़ी लंबा अनुभव, पढ़े लिखे काबिल हैं, अच्छे वक्ता हैं और समाज में उनकी अच्छी पकड़ है। तो ऐसा नहीं है, नाम तो पूर्व सांसद धनंजय सिंह रहा, जब उनके पिताजी आएंगे तो रणनीति तो बनाएंगे। तो पांचों विधानसभा में अगर जब वो उतरेंगे, अगर सपोज कीजिए कि समाजवादी पार्टी ने ही इनको टिकट दे दिया, तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। तो आप देखिए जो क्षत्रिय वोट है, जो नाराज़ हैं, वो उनको मिलेगा। सब मुस्लिम उनके साथ, दलित उनके साथ आ जाएंगे, तमाम जो वोट बैंक है उसमें सेंध लगने लगेगी, तो नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी को होगा। भारतीय जनता पार्टी को आप देखिए 2014 में डॉक्टर केपी सिंह यहाँ से सांसद चुने गए थे, तब धनंजय सिंह निषाद पार्टी से लड़े थे। ठीक है, वो नहीं जीत पाए, तब भी वो आप जाने उनके ऊपर मुकदमे थे, जेल थे। तो ऐसा नहीं है, 19 में धनंजय सिंह ने किसी तरह विड्रॉ कर दिया था, चुनाव नहीं लड़े थे, तो उसका फ़ायदा आप देखिए भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल पाया उतना। आप देखिए कि गठबंधन का दौर चल रहा है, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, दो ही लड़ाई चल रही है, लेकिन जौनपुर में एकदम अलग है। यहाँ सबकी निगाह पूर्व सांसद धनंजय सिंह के ऊपर है। इसकी वजह यह है कि पांचों विधानसभा में अगर किसी का वोट बैंक है, किसी का रसूख है, किसी का जलवा है, किसी का दबदबा अगर बरकरार है, तो वो पूर्व सांसद धनंजय सिंह का। और पांचों क्या, हम तो कहेंगे ज़िले के आसपास के क्षेत्रों में उनका वर्चस्व रहता है। तो उनकी मतलब अगर उनके पिताजी आते हैं और समाजवादी पार्टी, मुझे भी लगता है कि शायद इन सब चीज़ों पे विचार चल रहा होगा, तभी अभी तक सपा ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मंथन तो इसी पे ही हो रहा, वरना अब तक समाजवादी पार्टी टिकट डिक्लेयर कर चुकी होती। वजह क्या है कि उसके पास नेतृत्व करने वाले जो नेता नहीं। अगर लोग कह रहे हैं कि बाबू सिंह कुशवाहा आएंगे, तो आप जानते हैं बाबू सिंह कुशवाहा एनआरएचएम घोटाले में आप गए तो विपक्ष हमला करेगा, तो ऐसे कई हमले होंगे। आप देखिए जैसे वो लोग कह रहे हैं कि तेज बहादुर पप्पू मौर्य, तो पप्पू मौर्य का टिकट विधानसभा में मिला था, लेकिन रातों रात उनका टिकट काट दिया गया। वजह क्या कि यहाँ के लोग नाराज़ हो गए थे, उनके ऊपर भी कई ऐसे आरोप लगे कि ज़मीन का कारोबार करते हैं, तमाम ऐसे ये किए वो किए। तो ये आरोप जब लगा तो बीजेपी को इसका फ़ायदा मिलेगा। तो इसको लेके मंथन चिंतन हो रहा है कि किसको ऐसे रहे जिसकी छवि बेदाग हो, जिसके ऊपर कोई आरोप ना लगा हो। तो उस मामले में अगर पूर्व सांसद धनंजय सिंह अपने पिता राजदेव सिंह जी को चुनाव समाजवादी पार्टी गठबंधन, इंडिया गठबंधन से किसी भी उसे दिलाने में सफल हो जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ बहुत लड़ाई टफ हो जाएगी। वजह क्या है कि सारी निगाहें धनंजय सिंह। और जहाँ तक बसपा की बात है, बसपा ने अभी अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं, तो वो भी देख रही है कि इंडिया गठबंधन किसको अपना प्रत्याशी बनाती। ज़िले के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे अगर आप 2002 से बात करेंगे, तो 2004 से देखेंगे तो समाजवादी पार्टी के पारसनाथ यादव यहाँ से सांसद हुए। ठीक है, उसके बाद 9 में धनंजय सिंह हुए, किसको हरा के? पारसनाथ यादव जी को। तो फिर 2014 में देखिए केपी सिंह, फिर 2019, तो आप देखिए सपा भी यहाँ से सांसद हुए हैं, उसके बाद देखिए बसपा का सांसद हुए, उसके बाद देखिए फिर भाजपा के हुए, फिर उसके बाद फिर बसपा के हुए। तो बसपा का जब भी हुआ, बसपा के जब भी, तो गठबंधन उस दौर में भी कांग्रेस ने यहाँ प्रत्याशी नहीं उतारा था। कांग्रेस ने यहाँ पे 2009 में जब धनंजय सिंह यहाँ सांसद हुए, तो यहाँ पे महान दल को टिकट दिया गया था। महान दल का प्रत्याशी चुनाव ही एक तरीके से नहीं लड़ पाया, तो उसका फ़ायदा उसकी वजह है कि कांग्रेस का संगठन लगा था। तो इस बार भी क्या है कि कांग्रेस का संगठन लगा रहेगा समाजवादी पार्टी के साथ, उसके वोट बैंक है। और जब दो संगठन अपने साथ से बूथ पर, क्षेत्र में दौरा करते हैं, तो फ़ायदा किसको मिलेगा? प्रत्याशी को मिलेगा। और प्रत्याशी को जो फ़ायदा मिले, तो सब पे निगाहें लगी हुई हैं अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि अभी जेल में धनंजय सिंह जी बंद हैं, पिटीशन पे अभी सुनवाई नहीं हुई है, विकल्प सारे खुले हैं। अगर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो जहाँ तक मेरा अनुभव कर रहा है कि वो अपने पिता पर दाव लगा सकते हैं। और इसको देख करके चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बसपा हो या समाजवादी पार्टी, इसलिए जौनपुर सदर 73 पे सबकी निगाह टिकी हुई है कि अगला स्टेप धनंजय सिंह क्या लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हसनैन जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ने के लिए। तो आप वरिष्ठ पत्रकार हसनैन कमर दीपू जी, जो कि पूर्व महामंत्री भी हैं जौनपुर पत्रकार संघ के, इन्होंने बताया कि किस तरह से चुनावी जो रणनीति है वो जौनपुर लोकसभा 73 पे चल रही है। और समाजवादी पार्टी ने भी पत्ते नहीं खोले, तो कहीं ना कहीं इस तरफ भी मंथन चल रहा होगा कि धनंजय सिंह अपने पिताजी को भी वो चुनाव लड़वा सकते हैं, और शायद समाजवादी पार्टी इस पर मंथन कर रही है, इसीलिए अभी कुछ पत्ते नहीं खुले। फिलहाल क्या कुछ होगा, ये सपा प्रत्याशी के घोषणा होने के बाद ही पता चलेगा।
देखते रहिए जर्नलिस्ट राजन की स्पेशल रिपोर्ट।